हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 18 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में दी गई एपी का ना तो हमें प्रथम पद बताया गया है और ना ही सारवांतर, जबकि पहले 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा, माना दी गई एपी का प्रथम पद, जो कि हमने यहाँ मान लिया ए। इसी प्रकार दी गई एपी का सारवांतर हमने यहाँ मान लिया डी। अब सारवांतर और प्रथम पद लेने के बाद प्रश्न में कहा गया था कि चौथे पद और 8वें पदों का योगफल 26 है। तो चौथे पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? A4 से, और 8वें पद को हम प्रदर्शित करेंगे A8 से। इन दोनों का योगफल बराबर है 24। तो यहाँ हमने एक समीकरण बना लिया, A4 प्लस A8 बराबर 24। अब जैसे AB के व्यापक पद का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जैसे हम AN को A प्लस N माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, वैसे ही हम A4 को A प्लस N के स्थान पर 4 माइनस 1 गुणा डी हमारा सारवांतर प्लस A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस N की जगह पे 8 माइनस 1 गुणा डी, और बराबर के दूसरी तरफ हमारा 24। इस प्रकार जो समीकरण बन रहा है, इसे हम सरल करते हैं। तो यहाँ हमारा A प्लस 4 और 1 घट गए 3 डी प्लस A प्लस 8 और 1 घट गए, ये हमारा हो गया 7 डी बराबर 24। यहाँ A और A दोनों ही जुड़े 2A प्लस 3D और 7D दोनों ही जुड़ गए 10D बराबर 24। इस प्रकार जो दो पद हमारे बाईं ओर लिखे हैं, इन दोनों में से ही हमारा 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया गया। 2 कॉमन लेने पर यहाँ हमारा आ जाएगा A प्लस 5D बराबर 24। यहाँ 2 से ये हमारा 24 कट जाएगा, जो कि आ रहा है 12। इस प्रकार प्रथम पद और सारवांतर के रूप में हमें एक समीकरण मिल गया, जिसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्रश्न में हमसे आगे कहा गया था कि छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो छठे पद को हम प्रदर्शित करेंगे A6 से, और 10वें पद को हम प्रदर्शित करेंगे A10 से। बराबर है दोनों का योगफल 44 के, तो बराबर के दूसरी ओर 44 लिख दिया। जिस प्रकार हमने A4 को A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिखा था, उसी प्रकार A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस, वैसे ही A10 को हम लिख देंगे A प्लस 10 माइनस 1 गुणा डी बराबर 44। यहाँ 6 और 1 दोनों ही घट गए हमारे, A प्लस 5D प्लस A, यहाँ 10 और 1 घट गए, ये हमारा आ जाएगा 9D बराबर 44। A और A दोनों जुड़े 2A, 5D और 9D दोनों ही जुड़ गए, ये आ गया हमारा 14D बराबर 44। इस प्रकार बने समीकरण के बाईं तरफ से भी हमारे 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन लिया। 2 गुणे ब्रैकेट में आ जाएगा A प्लस 7D बराबर 44। इस कॉमन लिए गए 2 से ये हमारा 44 कैंसिल हो जाएगा, जो कि आ गया 22। तो A प्लस 7D बराबर हो गया हमारा 22 के। इस प्रकार जो समीकरण बन रहा है A और D के रूप में, इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। यहाँ हमने A और B के पदों में 2 समीकरण बना लिए। पहला समीकरण हमारा A प्लस 5D बराबर 12 और दूसरा समीकरण A प्लस 7D बराबर 22। इन दोनों ही समीकरणों को सरल करके हम A और D के मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2, अगर दोनों में ही देखा जाए तो A के गुणांक हमारे समान हैं और चिन्ह भी बराबर है। तो अगर इन दोनों ही समीकरणों को हम घटा दें तो यहाँ हमारा A से A कट जाएगा।
तब लिखा गया कि समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, जैसा कि हमने यहाँ लिख लिया। दोनों समीकरणों को घटाने के लिए हमने इस प्रकार लिख दिया और नीचे वाले समीकरण के हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ a से 1 कट गया, 5d और 7d दोनों ही घट जाएंगे, माइनस का 2d बराबर, यहाँ दूसरी ओर 12 और माइनस का 22 दोनों ही घट जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 10। इस प्रकार माइनस 2d बराबर हो गया माइनस 10 के। d का मान निकालने के लिए 2 चला जाएगा हमारा हर में, जो कि आ जाएगा माइनस 10 बटे माइनस 2। यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 2 से 10 5 बार में, तब हमारा सार्वांतर आ गया 5। इस d बराबर 5 को हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिखा गया d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस 5d बराबर 12। इसमें जब d के स्थान पर हम 5 लिखेंगे तो a प्लस 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 12 के। 5 और 5 का गुणा हुआ, ये हमारा आ जाएगा 25। तो a प्लस 25 बराबर हो गया 12। 25 का पक्षांतर किया गया, पक्षांतर करने पर a बराबर हमारा हो जाएगा 12 माइनस 25, घटाने पर a बराबर आ गया हमारा माइनस का 13। तो a का मान हमारा आ गया 13, यानी कि प्रथम पद हमारा 13 हो गया। जबकि हमसे कहा गया था कि हमारी दी गई श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो लिख दिया जाएगा प्रथम पद बराबर 13 माइनस का दूसरा पद निकालने के लिए हम पहले पद में सार्वांतर जोड़ देंगे। तो पहला पद हमारा माइनस का 13, जबकि सार्वांतर हमारा निकला था प्लस का 5, दोनों को जोड़ा हमने, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 8। इसी प्रकार तीसरा पद निकालने के लिए हम दूसरे पद में सार्वांतर जोड़ देंगे। तो दूसरा पद हमारा निकला है माइनस का 8, इसमें हमने सार्वांतर जोड़ा प्लस का 5, बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 3। तो पहला पद माइनस 13, दूसरा पद माइनस 8 और तीसरा पद माइनस का 3, जो कि हमसे प्रश्न में कहा गया था।